आज राजभवन मार्च निकाले तो देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया, वो वायदे से मुकर के उन्होंने वायदा किया था 750 किसान शहीद हुए, उनको मुआवजा देंगे और उनके परिवार को नौकरी देंगे, जो उन्होंने नहीं किया। किसान आंदोलन को दूसरी वर्षगांठ आज मना रहा है और इस मौके पर पूरे देश के अंदर राजभवन मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि जो वादे सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। राजाराम मील हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि 2 साल हो गए किसान आंदोलन को। राजाराम जी, 2 साल पूरे हुए हैं आज किसान आंदोलन को, किसको लेकर राजभवन मार्च निकाल रहे हैं आज राजभवन मार्च निकाले तो देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया, वो वायदे से मुकर के उन्होंने वायदा किया था 750 किसान शहीद हुए, उनको मुआवजा देंगे और उनके परिवार को नौकरी देंगे, जो उन्होंने नहीं किया। 60,000 लोगों पे केस बने थे रेलवे समेत मिला के, वापिस देने की बात थी, वो नहीं किया। MSP मेन मुद्दा था, जिसकी कमेटी बना के किसानों को साथ लेने की बात थी, वो नहीं किया। कमेटी बनाई, उसमें और बहुत एजेंडे डाल दिए और संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर उसमें नहीं लिए और अध्यक्ष उसको बनाया जो सचिव हमारे डट के खिलाफ था। तो जो वायदे किया, चाहे बिजली के बिल का वायदा हो, चाहे पराली का हो, चाहे जिस तरीके से जो भी वायदे उन्होंने किए वो एक भी नहीं माने। उसी के विरोध में आज राजभवनों के घेराव है, पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल है और हमारी आंदोलन आज भी जारी है। दिल्ली में ऑफिस है, हर 5-7 दिन में मीटिंग होती है, वो तय करके बताते हैं कि देश में क्या मैसेज देना है और क्या करना है, वो करते जा रहे हैं। दोबारा अगर आंदोलन ये तैयारी है, अब की बार हुआ तो फिर इस सरकार से काबू नहीं आएगा और ये लोग मानेंगे नहीं। मध्यम वर्ग के व्यापारी से लेके नीचे के सब लोग इसके साथ में। देश की हालत खराब है, गरीबी रेखा से नीचे 25 करोड़ है, बेरोजगारी 50% है, भूखमरी है देश में, 5-6 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, हालत खराब है। संविधान को तोड़ मरोड़ के रखा है, सारी नौकरी SC ST OBC की जो नौकरियां थी वो सब खा के सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो जिस तरीके की बहुत सा तकलीफ है, लोगों को बहुत दर्द है, तो इसके खिलाफ ये आंदोलन है और इसमें शायद अब आने वाले समय में आप आंदोलन को यदि आज आंदोलन से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, जो आप राजभवन मार्च कर रहे हैं, तो आगे किस तरीके के क्या काम करेंगे? क्या आगे आंदोलन को बड़ा रूप देंगे या जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन हुआ था उसी तरीके से वापस उसकी शुरुआत? तरीका क्या होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। उनकी जो मीटिंग आएगी हम उसमें उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरीके का जैसे भी मौका होगा। हम साथ में, हमारा संगठन बहुत बड़ा है देश का, 400-500 किसानों के संगठन है, सब एक है, इस बात पे सारे एक है इकट्ठे। तो आने वाले समय में ऐसा कुछ लगता है। कर्ज माफी का भी वादा था, राजस्थान सरकार ने भी कर्ज माफी का वादा किया था, उसको लेकर भी क्या कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आप? यहाँ तो सिर्फ एक मेन मुद्दा इस सरकार के खिलाफ अभी बाजरी और इसके खरीदने की बात ज्यादा है और कर्ज की बात तो जो थी मेरे ख्याल से तो कोई उन्होंने किया जिस सिस्टम था, मेरे को पूरा उसमें ध्यान नहीं है। OBC आरक्षण को लेकर भी भूतपूर्व सैनिक वापस सड़कों पर आ रहे हैं कि OBC आरक्षण की जो विसंगतियां दूर की गई है उसमें भूतपूर्व सैनिकों को नुकसान हो रहा है, इसको लेकर भी कोई बात करेंगे? भूतपूर्व सैनिक 12.5 ही लेते हैं, 12.5 उनको मिलेगा, 1% ही कम नहीं होगा, फालतू मिल सकते हैं, कम नहीं मिलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सवाल इसलिए उठ रहा है कि पीछे आपके पीछे भूतपूर्व सैनिक। मेरी बात हो रही है, अभी मेरे ऑफिस आएंगे, हम बात करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। जो हुआ है 12.5% तय है इनको मिलना, 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी मिलेगी, A से मिले, B से मिले, C से मिले, इनकी एक वोट कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा मिलेगी। पहले सिर्फ 21 में बांध रखा था और अब ये 100 में लेंगे, 100 में 12.5% इनका पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है, ये तय है। पुलिस ने बंदोबस्त कर रखे हैं, राजभवन मार्च के लिए आप जाएंगे, किस तरीके से क्या आगे? हम आगे राजभवन थोड़ी जाएंगे, रेलवे तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। पुलिस से प्रशासन से बात? हमारे 6 आदमी जाएंगे। प्रशासन से बात हो चुकी है? प्रशासन SP साहब को कहा है मैंने अभी, तो वो कह रहे हैं ज्यादातर ठीक ठाक है। आज सिर्फ ज्ञापन देंगे, उसके बाद में रूपरेखा जो है वो आगे तैयार, आगे दिल्ली वाले तय करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा तय करेंगे, हम उनके साथ हैं। इतना आक्रोश एकदम से वापस कैसे? दूसरी किसानों का सम्मेलन जो आंदोलन था उसके 2 साल आज पूरे हुए वापस? कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा है, राजस्थान में नहीं हुआ वो अलग बात है, बाकी चल ही रहा है, पूरे देश में चल रहा है। भाजपा की सरकार से नाराज है आप, जिस तरीके से उन्होंने वादे पूरे नहीं किए? हाँ, नाराजगी है ही है। किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और मजदूर 80% लोग नाराज है सरकार से। ये सब दिखावा कर रहे हैं, फालतू की बातें। हिंदू मुसलमान
हिंदुस्तान पाकिस्तान ये भटका रहे हैं शुरू से। बाकी मुख्य मांग क्या है आपके? दो तीन है। मुख्य मांगे क्या है जो वादा खिलाफी की आप करें? कर्ज माफी होनी, बताइए, आपको मैंने उसको रिपीट किया, क्यों करवा रहे? वही बात है जो मैंने सारी कर्ज माफी, किसानों का बीमा, जो फसल का बीमा है। वो तो कोई राजस्थान सरकार के मामला है, वहाँ सेंट्रल सरकार में इसमें वायदे में कोई बात में था नहीं, कोई हो जोड़ा है तो आगे उसमें ही साथ ले लेंगे। ये थे हमारे साथ राजाराम मील, जिन्होंने साफ कहा कि राजभवन मार्च किया जाएगा और यदि नहीं मांगे मानी गई फिर भी तो हम आने वाले समय में बड़ा आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। खोकर साहब भी हमारे साथ हैं। क्या मांग लेकर आज कर रहे हैं ये जो आंदोलन वापस से? देखिए, 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों से कहा था, किसान भाइयों हमारी सरकार बनाओ, हमें वोट दो, हमें लोकसभा भेजो। तो किसानों ने तो अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि 2014 में कि हम पहली ही मीटिंग में पहली ही कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन देश के किसानों ने अपना वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता हासिल की, सत्ता के नशे में किसानों से जो वादा किया था उन वादे से मुकर गए। अमराराम जी भी हमारे साथ है, जो किसान आंदोलन में लगातार बॉर्डर पर डटे हुए थे और उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अमराराम जी, हमने जब देखा था किसान आंदोलन में बैठे थे और ये आस लेकर आए थे कि जो वादे किए गए पूरे करेंगे, लेकिन क्या ऐसे वादे कौन से रह गए जो पूरे नहीं किए अभी इसके बाद में वापस? एक भी वायदा, 5 वादा लिखित में दिया था 9 दिसंबर को। एमएसपी जो 2014 में भी वादा किया था, स्वामीनाथन के अनुसार हम एमएसपी देने का करेंगे। 15 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम इसको लागू करेंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। मतलब 5 रुपए में प्याज खरीद के 100 रुपए में बेचे, 5 रुपए में लहसुन खरीद करके 100 रुपए में बेचे तो देश विकास करता है, और किसान को वाजिब कीमत मिल जाए तो देश कंगाल होता है। ये जो नीतियां हैं, निश्चित रूप से इससे आप देख रहे हैं 8 साल में इस देश का किसान कर्जदार हुआ है, कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर रहा है, और न केवल किसान कर रहा है बल्कि खेत मजदूर भी आत्महत्या कर रहा है। और देश के पूंजीपति गौतम अडानी को 8 साल पहले मोदी राज में आने से पहले कोई जानता नहीं था अमीर के रूप में, आज वो दुनिया का तीसरे नंबर का, इस देश की 130 करोड़ जनता को लूट के, जो महंगाई और बेरोजगारी से लूट रहे हैं, इन नीतियों के खिलाफ जिनमें जनता बेहाल है और कंपनियां और भ्रष्ट नेता और अफसर मालामाल हैं, इन नीतियों के खिलाफ जंग शुरू हुई है। और ये आज तो टेलर है पूरे देश के 29 राज्यों की राजधानी में, आगे फिल्म अभी बाकी है। क्या वैसा ही किसान आंदोलन वापस बॉर्डर पे ज्यादा होगा? पहले केवल दिल्ली के चौतरफा था, अब 29 देश के राजधानियों में हो रहा है, और ये अब केंद्र राज्य सरकारों के खिलाफ जो वायदे किए हैं वो नहीं हो। राजस्थान की सरकार ने भी कहा था 2018 में, अगर हमारी सरकार आई तो 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। 4 साल हो रहे हैं, एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे आप? बिल्कुल, दोनों के साथ, इसलिए तो राजधानियों में कर रहे हैं। 2 ही ज्ञापन है, एक केंद्र सरकार के लिए और एक राज्य सरकार के लिए। मोदी जी ने कहा था कि कितना समय लग सकता है अगला आंदोलन और आपकी बातें मानने में? क्या अभी ये तय किया कि दोनों मांग पत्र जो भी अपने अपने जिले में एमपी हैं, एमएलए हैं, किसान संयुक्त मोर्चा उनको ज्ञापन की देगा जाकर के, और फिर जनता के बीच में जाकर एकजुटता पैदा करेगा, और संयुक्त मोर्चा जो भी आगे आह्वान करेगा निश्चित रूप से उसको लागू करेगा। लगता है 2023 के जो चुनाव आने वाले राजस्थान, उससे पहले करेंगे? चुनाव तो हर वक्त आता रहता है। चुनाव 75 साल में चुनाव ही हुए हैं, 16 लोकसभा हो गए, 15 विधानसभा हो गए। देश का किसान आज़ादी से पहले अंग्रेजों के राज में भी आत्महत्या नहीं करता था। आज 75 साल की जनतंत्र में जिसके वोट से राज बन रहा है, किसान तो आज भी बहुमत किसान जनता है, बिकी खिचड़ी बिन्नी डेढ़ चाटू है, वो आत्महत्या कर रहा है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती। जो रोजगार के साधन थे समाप्त कर दिए, और फौज को भी 4 साल के हालत में ला दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही केवल और केवल कंपनियों के दलाल साबित हुए हैं नीतियों के बारे में। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों से नाराज, दोनों नाराज, दोनों ने ही वायदा पूरा किया है तो बता दो आप। इसलिए वायदा लागू करना पड़ेगा वरना जाना पड़ेगा। सरदार शहर में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर शहीद स्मारक से, जहां पर किसानों ने आज घेराव किया है और यह मार्च जाएगा राजभवन तक, जहां से ये तस्वीरें आपको शहीद स्मारक 2 साल पूरे हो रहे हैं आज किसान आंदोलन को, और उसके बाद में आज से ये आह्वान वापस से किया गया है कि राजभवन मार्च किया जाएगा। यदि नहीं हमारी मांगे मानी गई तो वापस से वही आंदोलन बॉर्डर के ऊपर डटकर सरकार को झेलना पड़ेगा और
देखना पड़ेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।